हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10वीं क्लास के कुछ विशेष बात करने वाले। विशेष बात ये रहेगा कि आपका 10वीं क्लास की आप हिंदी गोधूली देखोगे। हिंदी गोधूली काव्यखंड पाठ नंबर 3 घनानंद अति सुधो स्नेह को मारक। पाठ नंबर 3 है। इसका सब्जेक्टिव जो क्लास था ना, सब्जेक्टिव दैट इज मतलब थ्योरी क्लास। तो थ्योरी क्लास जो व्याख्या करने वाला जो पूरा पार्ट था वो पूरा विस्तार से बताया गया है। जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, नहीं तो इसके आई बटन नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप एक बार नीचे क्लिक कीजिएगा। नीचे ब्लू बटन होगा जहाँ लिखा होगा घनानंद के पूरा सब्जेक्टिव या फिर व्याख्या वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें तो नीचे जाकर वहाँ देख सकते हो। आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यकीन मानो ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हो और याद कर लेते हो, इससे बाहर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, वो चाहे कितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना सेट हो जाए। देखो पहला हम क्वेश्चन बताने वाले हैं घनानंद, तीसरा पार्ट है गोधूली के तीसरा पार्ट अति शुद्ध स्नेह को मारक। इसमें आपको अर्थ सहित बताया गया। अति शुद्ध मतलब अति शुद्ध है, स्नेह हो अति मतलब बहुत ज़्यादा सुगम है, स्नेह को मारक मतलब प्रेम, प्रेम का मार्ग अति ज़्यादा सुगम है, अति सरल है, वही कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घनानंद किस काल, यहाँ काल लिखा है, कल यहाँ लिखा गया है। घनानंद किस काल के कवि है तो रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 में जन्म हुआ और मृत्यु 1739 में हो गया। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे तो नादिर शाह। कब? 1739 ईस्वी में। कौन लड़ाई हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे 1739 ईस्वी में कौन सा लड़ाई हुआ था। यदि आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा 1739 में किसके किसके बीच लड़ाई हुआ और कौन मारा गया, कौन मारा, किसने मारा। घनानंद क्या थे तो अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि हुआ करते थे। अच्छे गायक श्रेष्ठ कवि। घनानंद किससे प्यार करते थे? सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। सुजान से विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। आगे, घनानंद मुगल बादशाह, घनानंद आपको बता दें घनानंद मुगल बादशाह का जो मुगल बादशाह के कौन से पद पर काम किया करते थे तो आपको पता है मुंशी, पीर मुंशी के पद पर काम किया करते थे। जर 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 का अर्थ क्या होता है तो आपको पता है सोना 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 इसका अर्थ होता है। और रज 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 का मतलब होता है धूल धूल धूल। जर जर का मतलब होता है सोना सोना सोना। नादिर साहब बोला था जर 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 मतलब कहाँ सोना सोना है, तो घनानंद इसका जवाब देते हुए कहते हैं धूल धूल धूल। एक मुट्ठी धूल लेकर कहते हैं धूल धूल धूल। इस पर उससे गुस्सा आता है, इसे मार देते हैं। घनानंद किसके कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं। घनानंद किसके कवि है? प्रेम के पीर के कवि है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बली। रसकेली बली, रसकेली बली। घनानंद की रचना किससे लिया गया है? घन आनंद से लिया गया है। आपके सामने पहला प्रश्न सामने है, इस ऑब्जेक्टिव हुआ, इसके पीछे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। कवि ने प्रेम की मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहा है? इस मार्ग की विशेषता क्या है तो आपको बता दें। कवि ने प्रेम के मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सरल और सीधा है। कवि प्रेम के मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहा है तो बता देना, क्योंकि यह मार्ग ना बहुत सरल और सीधा होता है इसलिए कहा है। और इसमें लिखोगे कि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए किसी प्रकार की चतुराई या छल कपट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी विशेषता यह है कि इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, वह कपटी या छलिया न हो। ये आपका रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के निमित्त विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से प्रेम के आंसुओं को पहुँचाने के लिए कहता है। जब घनानंद प्रेम के वियोग में वृंदावन में जब भटक रहे थे तो उस समय बादल को बोले थे, बादल मतलब एक भावना, जो बादल होता है ना बरसात वाला बादल, तो बोले थे कि विरह की वेदना को प्रकट करते हुए कि बादल से प्रेम के आंसू को पहुंचाने के लिए कहते हैं, हे बादल जाकर मेरे प्रेम के आंसू ले जाकर सुजान के आंगन में बरसो, ताकि सुजान भी जाने कि दर्द कितना होता है प्रेम में। वह अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते तो बताओगे घनानंद अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, वो भी बादल के जरिए। वह प्रेमी की याद में पीड़ा में है, प्रेमी की याद में पीड़ा में है। प्रेमी प्रेयसी के व्यथा के आंसू की भिगा देना चाहते हैं मतलब भेज देना चाहते हैं। वह प्रेम के संदेश प्रेयसी तक भेजना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके? तो मन लेहु पर देहु छटक नहीं, मतलब इसका अर्थ हुआ मन भर ले लेती है पर देती है छटक नहीं। मन भर ले लेता है, दे तो है नहीं को, तो वहीं कह रहा मन लेहु देहु छटक नहीं। तो घनानंद कहते हैं कि प्रेम में देना ही देना पड़ता है, वहाँ लेना
कुछ नहीं होता है। कृष्ण मन जीत लेते हैं लेकिन थोड़ा भी नहीं देते हैं। देखो यहाँ यादगार है सुजान, लेकिन बात हो रहा है किसका? कृष्ण का। प्रेम में पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। यहाँ टेढ़ापन नहीं चलता है, यहाँ अहंकार का त्याग करना पड़ता है, अहंकार का त्याग करना पड़ता है। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि प्रेम में हमेशा देना होता है, लेना कुछ नहीं होता है। इस प्रकार कृष्ण हमेशा मन को जीत लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार प्यार की बात किया गया है। परहित, अगला क्वेश्चन देखोगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परहित के लिए देह धारण का, देह धारण परहित समझता है। परहित ये बादल होता है, बादल घेर घर, तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल जल की वर्षा करता है, बादल जल की वर्षा करता है। इससे प्राणियों में जीवन संचार होता है। वर्षा से प्राणियों को सुख चैन मिलता है। बादल की वर्षा विरह की आस है। विरह की क्या है? आस है। इसके विरह की आस अमृत की वर्षा होती है, इससे जीवन क्या होता है? मिलता है, और आंसू को इससे जीवन मिलता है। और बादल दूसरों के लिए अमृत वर्षा करता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वह सब कुछ लुटा देता है। बादल में कुछ नहीं लेता है, वह निस्वार्थ है। वह देह परोपकार के लिए, उसका देह है परोपकार के लिए है। देखो जिस प्रकार बादल अपने लिए कुछ नहीं पानी रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम में कोई आदमी प्रेम में कुछ नहीं उधर से चाहत रखता है, हमेशा देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता है। घनानंद के अनुसार बात करता है।